नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशाधाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशाधाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आप अपने जीवन में अपने कदमों को अध्यात्म की ओर बढ़ा सकते हैं। अध्यात्म की ओर बढ़ने के साथ साथ आप अपने जीवन में बदलाव भी पा सकते हैं। बदलाव के साथ साथ आप ढेर सारे हीलिंग कोर्सेज भी कर सकते हैं, हीलिंग कोर्सों का लाभ उठा सकते हैं। हीलिंग कोर्स करने के बाद आप अपने आसपास के लोगों को भी लाभ पहुँचा सकते हैं। तो चलिए अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू करते हैं। शुरू करने के साथ ही मिलकर स्वागत करते हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल गुरु माँ, जिस तरह से आपने बताया कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही साथ किस तरह से गुरु की ओर से लाभ मिल सकता है। कई ऐसे लोग हैं गुरु माँ जो गुरु मंत्र ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद गुरु मंत्र लेने के बाद भूल जाते हैं। उसके बाद उनके जीवन में कई समस्याएं भी आती हैं, फिर उन्हें अचानक से याद आता है कि उन्होंने गुरु मंत्र भी लिया है। तो इससे भी कई समस्याएं लोगों के जीवन में खड़ी होती होंगी। बिल्कुल होती हैं। देखिए, जो गुरु मंत्र ले लेते हैं और फिर गुरु मंत्र से विश्वास हट जाता है और गुरु मंत्र से विश्वास होने के बाद भी वो अपने गुरु को भी छोड़ देते हैं, तो ऐसे मनुष्य को गुरु गीता में कहा गया है कि रौरव नरक की प्राप्ति होती है। उसको मनुष्य योनि नहीं, पशु योनि में आना पड़ता है। तो हमारे जीवन में हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमें फल की प्राप्ति होती है। ये सब क्या होता है? ये सब परमात्मा ही कराने वाला। जो अगर हम आज अच्छा कर रहे हैं तो भी परमात्मा की कृपा से कर रहे हैं, बुरा करें तो भी परमात्मा की कृपा से। तो बुरा जो परमात्मा की कृपा से हो रहा है वो किस कारण हो रहा है? वो हमारे कुछ ना कुछ ऐसे कर्म हैं जिनके कारण हम बुराई की तरफ जा रहे हैं। तो जब हमारे अच्छे कर्म होते हैं, अच्छा करते हैं तो हमारे अच्छे कर्मों का फल है, बुरा करते हैं तो हमारे बुरे कर्मों का फल है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं हम कुछ नहीं करते, कराने वाला भी वही है, करवाने वाला भी वही है। लेकिन वो कब कराता है? हमारी अपनी मन की वृत्तियों के कारण। जैसी हमारी मन की वृत्तियां होती हैं, परमात्मा हमें उसी तरीके से करवाता है। अब अगर आप देखें कि किसी की भी मृत्यु जो है अपने आप कभी नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो कारण कैसे बनता है? मनुष्य के अपने विचारों के कारण। जैसा उसके कर्म होते हैं, जैसा उसका विचार होता है, उसी के अनुसार जो है परमात्मा उसे मुक्ति की प्राप्ति कराता है। अब आप अगर देखेंगे कि जो बहुत ज़्यादा धार्मिक लोग हैं, जिन्होंने सही गुरु से दीक्षा ली है, उन्होंने जीवन में जो है दान पुण्य कर्म बहुत कुछ किया है, तो उन्हीं के जीवन में जो है मृत्यु बहुत ही भयानक रूप से देखी गई है। अब हमें लगती है देखने में कि भयानक है, लेकिन परमात्मा को वो सही लगती है, क्योंकि परमात्मा उसके जितने भी कर्म प्रारब्ध इस जन्म में मनुष्य रूप में रह गए हैं, उतने दिनों के शेष वो पूरा करने के लिए उन्हें शारीरिक कष्ट देता है, मानसिक कष्ट देता है, या कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट देता है तो उसकी मृत्यु करता है। यानी जितने भी कर्म बंधन है वो इसी जन्म में मनुष्य रूप में ही कटवा देते हैं और अंत में जो है उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है। वैसे तो कहा जाता है कि जो अंत समय में हमारी जैसी हमारी वृत्तियाँ होती हैं, जैसे हमारी मन की स्थिति होती है, जैसे हमारी सोच होती है, या जो हमारे मन में चल रहा होता है, उसी के अनुसार हमें योनि की प्राप्ति होती है। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसको इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा धर्म पे चला, कि जो हम जीवन भर करेंगे वही हमें अंतिम समय तक याद रहेगा। अगर हम जीवन भर जो है भोग विलास इन सब चीज़ों में फंसे रहेंगे और अंत समय में परमात्मा को याद करेंगे तो वो नहीं आएंगे याद। तो कहते हैं ना, जैसी संगत होती है हम वैसे ही कार्य को करते चले जाएंगे तो हमें हमेशा वही चीज़ याद रहेगी। जो व्यक्ति एक अध्यात्म की बात करेगा तो वो कहीं भी बैठे कहीं भी उठे वो अध्यात्म की ही बात करेगा। लेकिन जो व्यक्ति जुआरी है, शराबी है, वो जहाँ भी बैठेगा जहाँ भी उठेगा वो उसी तरीके की बात करता है। तो ऐसे ही हमें जीवन भर, जो मैंने अभी सोहम की बात की है, जो सोहम का तरीका यदि आपके गुरु ने सही रूप से आपको सिखाया है तो वही सोहम आपको अंतिम समय में परमात्मा के निकट लेके जाता है। और उस सोहम के साथ यदि आपको किसी गुरु ने आपको एक मंत्र भी दिया है जो परमात्मा का नाम है, उसको भी अगर जोड़ लेते हैं तो वो आपका जो है बहुत ही आपको कैवल्य की सिद्धि प्राप्त कराता है, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जिनके द्वारा हमें अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम अणिमादि सिद्धियां कहते हैं,
वो सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन गुरु को वो तरीका आना चाहिए कि कैसे वो अपने शिष्य को दीक्षा दे रहा है और उसका मार्ग क्या है। अब मैं जैसे अगर गुरु मंत्र की बात की सोहम के बाद, आपका जो मार्ग है, आपका जो इष्ट है, या जिसके द्वारा आपका उद्धार होना है, जिसके द्वारा आपको सत्य की खोज होनी है, जिसके द्वारा आपका उद्देश्य पूर्ण होना है, उसी के अनुसार यदि आपको मंत्र दे दिया जाए तो आपका उद्देश्य पूर्ण होगा और आप इसी जीवन में जीते जी मोक्ष को प्राप्त करके अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं और दोबारा इस जन्म में आना नहीं पड़ता। अब दोबारा इस जन्म में आना नहीं पड़ने के कारण भी कुछ हमारी जो है उत्तरायण और दक्षिणायन की भी स्थितियां जो है इनमें बहुत योगदान देती हैं। अगर हम भीष्म पितामह की बात करें तो उनका जो तीरों शैया पर गए थे, वो तीरों की, वो उत्तरायण में गए थे, लेकिन उन्होंने अपना शरीर, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था तो उन्होंने अपना शरीर जो है दक्षिणायन में छोड़ा, क्योंकि दक्षिणायन की जो हमारी स्थिति है, जैसे कहते हैं ना मकर संक्रांति के बाद दक्षिणायन या उत्तरायण ये जो आ जाते हैं, ये जो समय होता है इनके कारण, तो जो उत्तरायण में होते हैं उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ता है, जो दक्षिणायन में होते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। तो अगर हमें इन सब का ज्ञान है तो हम जान सकते हैं कि इस व्यक्ति की मुक्ति हुई है और इस व्यक्ति की मुक्ति नहीं हुई है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं हमारे अध्यात्म में, बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिनसे बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक सद्गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। तो दर्शकों, आपने जाना कि गुरु आपके लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, यानी कितने ज़्यादा आवश्यक हैं, और गुरु आपको क्या कुछ लाभ देते हैं, किस तरह से क्या कुछ प्राप्त आप कर सकते हैं उनसे। ये तमाम जानकारी यहाँ पर गुरु माँ ने हमें दी है। अगर इसी तरह से और भी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। गुरु मंत्र आप लेना चाहते हैं तो भी आप गुरु मंत्र भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं गुरु माँ से मिलना तो आप मिल भी सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको ज़रूर लेना होगा। तो चलिए, अब वक्त हो चला है आपको विदा कहने का, लेकिन दर्शकों, हमारा पूरा यही प्रयास रहता है कि जितना समय हमें मिल पाता है उस पूरे समय में तमाम ज्ञान की बातें हम गुरु माँ के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए, अब आपको विदा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ आपका, आप जुड़ी, आपने बेहद अच्छी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।